Or are you dating anyone? Why do you follow so many random girls? आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर लव्ड समवन? हैव यू एवर बीन चीटेड ऑन? बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि चलो छोड़ो, मेरी ककड़ी आजा मेरी ककड़ी। क्या कर सकते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी एज, मैं कितने साल का हूँ। इस दुनिया में प्राइवेट प्लेन्स बने हैं, मेरे को खरीदना है। आंख पड़ने का मतलब है कि अगर बुर्ज खलीफा के सामने जो पेंट हाउस है जो कि बहुत ऊंचे फ्लोर पे है, मेरी आंख उस पर पड़ रही है तो मेरे को वो खरीदना है। मेरे को इतना अमीर बनना है। पाम जो मेरा है, मेरे को जो सबसे महंगे मैंशन है मेरे को वो खरीदने हैं। मेरे को यूएस में जो प्रॉपर्टीज है $300 मिलियन, $300 मिलियन, $400 मिलियन की, तो मेरे को खरीदनी है भाई। जो चीज़ इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस में है मेरे को वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है और खरीदनी है और अपने पास रखनी है। So what's up guys and welcome back to the vlog. So guys, आज है day 16 of completing 100k subscribers in the next 100 days का। So guys, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ Q&A व्लॉग। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे भाई इंस्टाग्राम पे और उन क्वेश्चंस को मैं इस ब्लॉग में आंसर करने वाला हूँ। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? तो गाइस मैं फुल टाइम यूट्यूब और इंस्टाग्राम कर रहा हूँ और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, प्लस हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, रेंटल बिजनेस, तो वो भी हैंडल करता हूँ और मैं फुल टाइम व्लॉगिंग, फुल टाइम यूट्यूब और इंस्टाग्राम कर रहा हूँ। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है कि आप कभी मुंबई आए हो? आर यू डेटिंग एनीवन? सो यार मुंबई में आता रहता हूँ। मेरी जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है, मेरी 2 सिस्टर्स है वैसे, बट जो मेरी बीच वाली सिस्टर है, मतलब मेरे से जो बड़ी है, वो मुंबई में रहती है। तो मैं हाँ कभी कभार बीच में आता रहता हूँ। जस्ट लाइक दिसंबर 2024 में मैं पूरे महीने मुंबई में ही था। और आर यू डेटिंग एनीवन? इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फ्रॉम एंड व्हाट डू यू डू? सो मैंने बताया कि मैं फुल टाइम यूट्यूब और कंटेंट करता हूँ। हमारा छोटा सा बिजनेस है रेंटल का। और मैं हूँ शिमला हिमाचल प्रदेश से। वेयर आर यू फ्रॉम? शिमला हिमाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन था, योर होम टाउन? तो मैं बेसिकली शिमला से ही हूँ, बट मेरा जो नानका है वो ठियोग में है। तो बट हम बेसिकली शिमला से ही हैं। तो हम बचपन से शिमला में ही हमारा घर था और शिमला में ही हम पले बड़े हैं। वाई डू यू फॉलो सो मैनी रैंडम गर्ल्स? जिनकी प्रोफाइल मेरे को अच्छी लगती है तो मैं फॉलो कर लेता हूँ। मतलब ऑब्वियसली मैं कभी भी आगे से किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, बट जब मेरे को आगे से किसी भी लड़की का फॉलो आता है और अगर मेरे को उसकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो मैं फॉलो बैक कर लेता हूँ। सो दिस इज द रीजन वाई आई फॉलो सो मैनी रैंडम गर्ल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इफ यू कैन कम टू मुंबई नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। हाँ फॉर श्योर, मैं मुंबई आऊँगा तो अब सीधा मीटअप करेंगे यार, बढ़िया। जब थोड़ा सा और हमारी ऑडियंस पक्की हो जाएगी, हमारी फैमिली पक्की हो जाएगी तो सीधा मीटअप करेंगे। और एक और आया है, यूर माई इंस्पिरेशन फॉर श्योर, द वे यू मोटिवेट इज बैंग ऑन। भाई थैंक यू सो मच, जो भी थोड़ा बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे को लाइफ में आती है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूँ और आप लोग उस चीज़ से बिस्तर से उठना चालू करो, लाइफ में और भी अच्छा करते रहो। मेरा यही मोटिव है भाई। मेरा चैनल का और हर एक सोशल मीडिया करने का देखो 2 पर्पस था। एक तो नॉर्मल जो मैं कंटेंट बनाता हूँ और एक है इंस्पायर करना लोगों को एक अच्छी राह दिखाना, और वो मैं अगर कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है भाई। थैंक यू सो मच जो आपने लिखा है इंस्पिरेशन वाला। ये ऐसे कुछ मैसेजेस होते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे को और भी आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन? डू यू बिलीव ओनली कंटेंट क्रिएशन विल you further in life and why? How do you bring that discipline? यार अब डिसिप्लिन अडेप्ट हो गया है, ठीक है। गलतियां कर करके, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर करके आपको आ जाती है वो चीज़, क्योंकि कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आने से पहले ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप इनकंसिस्टेंट और इनडिसिप्लिन होते हो। तो आपको गलतियां करनी बहुत जरूरी है, जिससे आपको समझ आता है कि मेरे को नेक्स्ट टाइम के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मैंने बहुत टाइम ऐसे किया जहाँ पे मैं कंसिस्टेंट नहीं था चीज़ों को लेके, और उस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था। बट अब मैं इस चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ, तो अब डिसिप्लिन जो अब है वो अंदर इन बिल्ट हो गया है मेरे बाय डिफॉल्ट। तो अब डिसिप्लिन अब नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, इतना कुछ होता नहीं है। सो आई थिंक आपको अपने थॉट्स को ज़्यादा मास्टर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो डिसिप्लिन इज़ द मेन की। तो डिसिप्लिन पे ध्यान दो, कंसिस्टेंट हो जाओ और मोटिवेशन पे फोकस मत करो, डिसिप्लिन पे फोकस करो। एक चीज़ पकड़ो और उसकी कंसिस्टेंसी को मास्टर करते रहो, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा और फॉर श्योर आ जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो?
नहीं, मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ। आपने मेरी रील्स देखी होगी तो उसमें सिगरेट होती है, लेकिन वो कभी भी जली नहीं होती क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। तो नो, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक एंड आई फॉलो अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वांट टू नो द होल स्टोरी फ्रॉम वेयर दिस थॉट केम ऑनटू योर माइंड बिकमिंग अ बिलियनेयर। यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ। एंड्रू टेट इज वन ऑफ देम, ईमान गेजी इज वन ऑफ देम। तो 2-3 लोग ऐसे जिनकी लाइफ मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी काफी टाइम पहले से। द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग और उनका लाइफस्टाइल देख के और उनकी बातें सुन के मेरे को बहुत ज्यादा अंदर ये चीज आ गई थी कि मेरे को भी कुछ करना है जिंदगी में। मेरे को एक अननोन सोल बन के नहीं इस दुनिया से जाना है। मैं एक नॉन पर्सनालिटी बनना चाहता हूँ जो दुनिया को इंस्पायर करके गया है, नाम बना के गया अच्छा। और बिलियनेयर का ये है कि यार मेरे को इतने बियॉन्ड लेवल पे जाना है ना वेल्थ पे, कि जैसे एंड्रू टेट है तो वो बिलियनेयर है, तो $5 मिलियन $10 मिलियन की गाड़ियां ऐसे रैंडमली ले लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को करनी है भाई। मैं इस जीवन में आया हूँ तो मेरा एक पर्पस है कि इस ह्यूमन लाइफ में जो भी चीज़ मैन मेड है उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस करना है। इस दुनिया में प्राइवेट प्लेन्स बने हैं, मेरे को खरीदना है। इस दुनिया में बुगाटी बनी है, मेरे को वो खरीदनी है। मेरे को हर एक चीज़ खरीदनी है, हर एक लग्जरी को फील करना है, हर एक चीज़ को खरीदना है जो इस दुनिया में खरीदने के लिए बना है। तो वो मेरी मोटिवेशन है, वो मेरी ड्राइव है बिलियनेयर बनने की, कि भाई मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरी आंख जिस पे पड़ी मेरे को वो चीज़ चाहिए। आंख पड़ने का मतलब है कि अगर बुर्ज खलीफा के सामने जो पेंट हाउस है जो कि बहुत ऊंचे फ्लोर पे है, मेरी आंख उस पर पड़ रही है तो मेरे को वो खरीदना है। मेरे को इतना अमीर बनना है। पाम जुमेरा मेरे को जो सबसे महंगे मैंशन है मेरे को वो खरीदने हैं। मेरे को यूएस में जो प्रॉपर्टीज है $300 मिलियन, $300 मिलियन, $400 मिलियन की, तो मेरे को खरीदनी है भाई। जो चीज़ इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस में है मेरे को वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है और खरीदनी है और अपने पास रखनी है। तो वो मेरी ड्राइव है बिलियनेयर बनने की। तो यस गाइस, मेरा एक ही रीजन है कि अगर मैं इस जीवन में आया हूँ तो मेरे को प्राइवेट प्लेन्स में ही घूमना है, मेरे को सबसे महंगी घरों में रहना है, सबसे अटमोस्ट लग्जरी एक्सपीरियंस करनी है और वो लाइफ टाइम करनी है। इसलिए मेरे को जनरेशनल वेल्थ चाहिए सो दैट ये सारी चीज़ें जो मेरे शौक है मैं उन चीज़ों को पूरा कर सकूँ। तो yes, that's why I want to become a billionaire, and I am a billionaire right now. From the mind, you become from the mind, and then it comes to your real life. So guys, next question है मेरी एज, मैं कितने साल का हूँ। मैं हूँ 23 इयर्स का, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2002 का। सो मैं 23 इयर्स का हूँ और 24 में मैं लग चुका हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे चला गया अप्रैल में। 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, तो मैं 23 इयर्स का हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर लव्ड समवन। आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर लव्ड समवन, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ टाइम के बाद भूल जाओ तो शायद वो लव में कंसिडर कैसे होगा। और मेरे हिसाब से लव ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भर याद रहे। तो हाँ, अफेक्शन हो सकती है, नॉट लव। आई हैव नेवर लव्ड समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट फील्स सो गुड टू सी यू ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ये भाई जो भी है, आप लोग देखते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सिखाएंगे कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। तो यार कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए पहली बात तो आपको शर्म हटानी पड़ेगी। दूसरी बात ये हटाना पड़ेगा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, हर दिन पोस्ट करना पड़ेगा और एक्सपेक्ट करना बंद करना पड़ेगा। और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। कंटेंट क्रिएटर बनना इतना आसान नहीं है। चलते रहना, ये सारी गेम कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। तो आप कंटेंट बस बनाते जाओ और एक ना एक दिन आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। जब आपकी रील्स पे या वीडियोस पे व्यूज वगैरह आना शुरू कर दोगे और आप कोलैब्स वगैरह करने शुरू कर दोगे तो उसके बाद आपको रास्ता खुद ही बन जाएगा। हाउ टॉल आर यू? आई एम 5'10", ऑलमोस्ट 5'10" मैं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो जेन्युइनली आस्किंग वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक दिस काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल इंग्लिश? रियली इम्प्रेसिव। यार इंग्लिश फ्लुएंट आपकी सिर्फ तब होती है जब आप बोलना शुरू करते हो। तो जब मैं घर से बाहर निकल गया था एट द एज ऑफ 19, तो मेरे को थोड़ा सा भी बोलना नहीं आता था। मेरे को शर्म आती थी लोगों के आगे कि मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है। बट जो भी लोग बातचीत करते थे मैं उनको याद रखता था और घर जाके प्रैक्टिस करता था और बार बार अपने आप से बातचीत करता रहता था, अपने आप को क्वेश्चंस पूछता रहता था। तो ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सारे इंग्लिश पॉडकास्ट देखो। और जैसे मैं एंड्रू टेट को देखता हूँ तो ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर और वो बंदा बहुत नेक्स्ट लेवल बोलता है। तो उसके जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं मैं उनको कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ, उनका मीनिंग देखता हूँ क्योंकि कुछ वर्ड्स बहुत सारे वो इतने अननोन बोलता है जो कभी मैंने सुना ही ना हो। तो उन वर्ड्स को मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देता हूँ और उसको सेंटेंस में फ्रेम करना शुरू कर देता हूँ और आता रहता है। बट ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। तो जस्ट मेक श्योर कि आप यूट्यूब को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो इन चीज़ों को सीखने के लिए और डेली लाइफ में बोल रहे हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना शुरू करो। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि भाई इंग्लिश में बात करते हैं। अपनी फैमिली के साथ बोलना शुरू करो, इसमें कोई शर्म नहीं होती है। अपना दोस्त पकड़ो कोई भी और उसको बोलो कि भाई आज से हम इंग्लिश में ही बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़रूरी है भाई। आप कभी भी बाहर जाओगे तो
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप गंवा रहे हो, बट ये है कि जहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए ना बोलने की, वहाँ पे आपको बोलनी आनी चाहिए। आप डेली लाइफ में चाहे नहीं बोल रहे हो, बट जहाँ ज़रूरत पड़ रही है ना, लेट्स सपोज कोई भी आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। और लोग आपको डेफिनेटली जज करते हैं ऑन हाउ यू स्पीक, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कम्युनिकेशन ओनली। हर चीज़, कुछ भी काम करना है ना आपको, तो कम्युनिकेशन इज़ नंबर 1। सो जस्ट मेक श्योर आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, उसको प्रैक्टिस करो हर दिन, और धीरे धीरे करते विद टाइम आपको इंग्लिश आ जाएगी। कैन यू प्रोवाइड एनी करियर सजेशन और गाइडेंस? करियर सजेशन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, बट मैं स्किल ज़रूर बता सकता हूँ क्या क्या अडाप्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। आपको चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको बोलना बहुत अच्छे से आना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। सेकेंडली यू हैव टू बी फिजिकली फिट, जिम जाओ। और जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, एटलीस्ट गो टू द जिम, जस्ट बी फिट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जब आप फिजिकली फिट होते हो तो आप पे कपड़े अच्छे से आते हैं, तो लोगों के लिए आपकी परसेप्शन बहुत ही अलग हो जाती है, आप अच्छे दिखने शुरू हो जाते हो, आप स्मार्ट दिखने शुरू हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद कॉन्फिडेंस। सेकेंडली यू हैव टू गो टू द जिम, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपना खाना पीना सुधारो, फिट रहो, पेट बाहर नहीं आने देना है, क्लीन फिजिक लेके चलो, और जिसमें आपको कपड़े भी बहुत अच्छे से आएंगे और उसमें आप कॉन्फिडेंस भी अलग लेके चलते हो। करियर गाइडेंस तो आप खुद समझदार हो, आपको डिफरेंट चीज़ें कर करके आपको समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू आस्क यू एनीथिंग बट वांटेड टू टेल यू दैट आई लव यू सो मच। अरे थैंक यू भाई, जो भी हो, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन आती है हर दिन इस काम को करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जितने भी भाई और बहनें और जो जितने भी लोग मेरे को प्यार करते हैं, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। हैव यू एवर बीन चीटेड ऑन? तो इसका जवाब है नहीं, मैं कभी चीट नहीं हुआ हूँ, बट मैंने चीट किया है बहुत बारी। क्या कर सकते हैं हम। बहुत बारी ऐसे भी हुआ है कि चलो छोड़ो, मेरी ककड़ी आजा मेरी ककड़ी। नहीं, मैं कभी लाइक आई हैव नेवर बीन चीटेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट पार्ट अबाउट लिविंग इन शिमला? यार यहाँ का वेदर, यहाँ की शांति, और दो ही चीज़ें। एक तो वेदर बहुत अच्छा है, देखो जैसे अभी मैं यहाँ पे घर के पास शूट कर रहा हूँ, तो वो हॉर्न की आवाज़ नहीं है और 100 चीज़ें बाहर की नहीं है, तो बेस्ट। यहाँ पे शांति है और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जिनने भी क्वेश्चंस पूछे, और हम एक और Q&A करने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल सकते हो और फिर मैं कुछ टाइम बाद फिर से Q&A लेके आऊंगा। सो गाइज, आज था डे 16 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। सो गाइज, मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 17 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।